तुम हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, हमारे विधायकों को डराना चाहते हो, तानाशाही मचा रखी है इस देश के अंदर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें जहां कम होने का नाम नहीं ले रही है, वहीं इसी बीच आम आदमी पार्टी के लिए 2 अप्रैल को एक खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई। 6 महीने के बाद जेल से बाहर आए आप नेता संजय सिंह, लेकिन कोर्ट ने उनके इस रिहाई के लिए कुछ शर्तें रखी थी, जैसे कि इस घोटाले से संबंधित या फिर इस घोटाले में उनकी क्या भूमिका रही है, इस बारे में सार्वजनिक तौर पर वो कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। उन्हें प्रशासन को अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा, अपना मोबाइल नंबर भी आईओ के साथ साझा करना होगा। साथ ही वो दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते हैं। यदि किसी परिस्थिति में उन्हें दिल्ली एनसीआर से बाहर जाना पड़ता है तो अपनी लाइव लोकेशन को वो आईओ के साथ साझा करेंगे। संजय सिंह की रिहाई के बाद उनकी पत्नी अनीता सिंह ने खुशी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने बोला है कि ये लड़ाई अभी बाकी है और ये खुशी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक उनके 3 और भाई अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बाहर नहीं आ जाते। उन्होंने इस बात का भी मीडिया में जिक्र किया है कि काले बादल अब छट गए हैं और न्यायपालिका पर भरोसा जताया है। देखिए, अभी ये लड़ाई बहुत लंबी है और जब तक मेरे तीनों भाई अरविंद जी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जब तक बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक अभी ये खुशी अधूरी है और ये हमारा अभी सत्य की जीत हुई है। आतिशी ने संजय सिंह की जमानत को सच्चाई की जीत बताई है और इस बात को दोबारा से दोहराया है कि 2 साल से चल रहे इस फर्जी शराब घोटाले की इंक्वायरी में ईडी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। 1 रुपया भी वो बरामद नहीं कर पाई है। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। ये सत्य की विजय है। पिछले 2 साल से इस फर्जी शराब घोटाले की जांच चल रही थी। सीबीआई, ईडी ने हजारों अफसर लगा दिए, सैकड़ों रेड कर ली, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी नहीं मिला। आज संजय सिंह जी के जेल से बाहर आने पर, संजय सिंह जी को बेल मिलने पर, आज पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने आम आदमी पार्टी की जो सच्चाई है, आम आदमी पार्टी की जो ईमानदारी है, वो सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, बार बार ईडी से पूछा, मनी ट्रेल कहाँ है, मनी ट्रेल कहाँ है। ईडी के पास कोई जवाब नहीं था और इसी कारणवश ईडी को कहना पड़ा कि हम बेल को अपोज नहीं करते हैं। और आज 6 महीने के बाद संजय सिंह वापस आए हैं। संजय सिंह फिर से शेर की तरह दहाड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जेल से रिहाई के बाद दहाड़ते हुए नजर आए आप नेता संजय सिंह। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी कहती है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे, लेकिन वो केजरीवाल से इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। वो दिल्ली की 2 करोड़ जनता का मुफ्त पानी क्यों नहीं बंद करते, मोहल्ला क्लीनिंग, बस यात्रा, बिजली बंद करवाना चाहते हैं। इसी के साथ उन्होंने पीएम मोदी को भी आड़े हाथों लिया है। अरविंद केजरीवाल को तुमने जेल में भेज दिया, मनीष सिसोदिया को तुमने जेल में भेज दिया, सत्येंद्र जैन को तुमने जेल में भेज दिया। उनका गुनाह क्या है? उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली की 2 करोड़ जनता को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि वो मुफ्त में पानी देना चाहते हैं। हमारी माताओं बहनों को आर्थिक संकट में अपने पति का चेहरा ना देखना पड़े, इसलिए 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि हमारी माताएं बहनें जब मजदूरी करती हैं, उनके पास बस का किराया नहीं होता। एक ऑटो वाले की बेटी जो कॉलेज जाती है, उसके पास बस का किराया नहीं होता। उनका गुनाह यह है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को बस की यात्रा के लिए 1 रुपए नहीं देना पड़ेगा। तुम हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, हमारे विधायकों को डराना चाहते हो। आतिशी को गिरफ्तार करोगे, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करोगे, दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करोगे, राघव चड्ढा को गिरफ्तार करोगे, हमारे विधायकों के घर पे छापेमारी करोगे, इनकम टैक्स का छापा गुलाब सिंह पे, कैलाश गहलोत से 4.5 घंटे पूछताछ, तानाशाही मचा रखी है इस देश के अंदर।
तानाशाही मचा रखी है, तानाशाही मचा रखी है। क्या कह रहे हैं भाजपाई? भाजपाई कह रहे हैं केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते, केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते। ये केजरीवाल का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, याद रखना। ये कह रहे हैं केजरीवाल 2 करोड़ जनता का पानी क्यों नहीं बंद करते, केजरीवाल मुफ्त बिजली क्यों नहीं बंद करते, केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं बंद करते, केजरीवाल बस की यात्रा फ्री जो मिल रही है उसको क्यों नहीं बंद करते। अरे एक छोटी सी सरकार, दिल्ली की केजरीवाल की सरकार इतनी बेहतरीन सरकार है, इतनी बेहतरीन सरकार है कि उसके जवाब में गुजरात के अंदर स्कूल दिखाने के लिए मोदी जी को टेंट का स्कूल दिखाना पड़ा। अब देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि बीजेपी और आप दोनों ही पार्टियों का अगला कदम क्या होगा। आप नेता जो शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई होगी या फिर चुनाव से पहले आप नेताओं की और गिरफ्तारियां होंगी।